हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मंडे की कैंडल क्लोजिंग हो गई है। अब मार्केट में देखो यार क्या हुआ है, ये देख रहे हो तुम। एक 4 घंटे की कैंडल ने पूरी दुनिया तबाह कर दी है भाई। 2,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं भाई, ट्रेडर्स। सिर्फ स्पेसिफिक स्कैंडल की वजह से, सिर्फ एक बेतुका बयान ट्रम्प की वजह से। ये बात तुम्हें पता ही है भैया, रट चुकी है बात तुम्हें। और सिर्फ ट्रम्प ही नहीं, इसके पीछे रीज़न बाइनेंस भी था। बाइनेंस के बहुत सारे कॉइन डीप पैक हो गए भाई, हट गए। क्रॉस में लोगों ने अगर पोजीशन खोल रखी थी, उनकी एक पोजीशन लिक्विडेट हुई है, तो पूरे और जो अदर ऑल्ट कॉइन की पोजीशन खुली हुई थी वो सारी जीरो हो गई। सारा पूरा गंदा गेम मार्केट में बहुत तगड़े तरीके से हुआ, एक्सचेंजेस ठप पड़ गए, लोगों के मोटे मोटे नुकसान हुए, कोई भी नहीं बचा है। फ्यूचर ट्रेड अगर आप 1.5x से भी कर रहे थे ना, तभी भी आप कोई नहीं बच पाया है। पोर्टफोलियो जीरो हो गए, जिनकी आइसोलेशन पे थी वो थोड़े बहुत बच गए हैं, अदरवाइज तो कोई नहीं बचा। जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा था वो नुकसान है, जिस पे जितना ज़्यादा मोटा पैसा उतना ज़्यादा मोटा नुकसान उसे होता हुआ दिखाया है। सब बिल्कुल बर्बाद की स्थिति पे दिख रहा है, लेकिन उस बर्बादी के बाद एक देखो कैसे मार्केट में क्या चल रहा है, देखना जरा भाई। टाओ 37%, 38%, 12%, 24%, 52%, 13%, 10%, 30%, 15%, 22%, 13%, 18, 22, 13, 7, 19, 35, 10। ये क्या है? क्यों हो रहा है भाई? ये क्या है? अब क्या है इसका मतलब? क्यों करी गई थी ये? प्योर मैनिपुलेशन करी गई है। मैं तुम्हें स्कैंडल का एक मतलब बताऊं स्पष्ट शब्दों में। पहले भी डंप आते थे, $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन के बहुत बड़े डंप माने जाते थे। बहुत बड़ा करेक्शन क्रिप्टो में माना जाता था कि भाई 2 बिलियन का आ गया, 3 बिलियन का आ गया। ये आया है ऑफिशियली $19 बिलियन का। ऑफिशियली $19 बिलियन का, अनऑफिशियली तो कितना ज़्यादा होगा कुछ पता ही नहीं। एक्सचेंज बाइनेंस ठप पड़ गया, बाइनेंस की ऑर्डर बुक ठप पड़ गई। अदर जो एक्सचेंजेस थे वो सारे ठप पड़ गए भाई, क्योंकि जो बाइनेंस के सहारे से चलते हैं छोटे छोटे एक्सचेंजेस। अब हुआ क्या ऐसे में? ये मैनिपुलेशन तगड़ी हुई है, ट्रंप ने ट्रिगर करा, बाइनेंस ने इसको पूरा कर दिया। मैं तो यही कहूँगा भाई अपने शब्दों में। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि जो स्पॉट पोर्टफोलियो में है, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई अपना 80% फंड स्पॉट में रखो। स्पॉट में रखो, स्पॉट ही। अगर मैं फ्यूचर ट्रेड भी आपको कल के दिन करा रहा था, सारी चीज़ करा था, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करा रहा था, बहुत छोटे एसएल के साथ, जब तक मार्केट बिल्कुल ठीक थी अपनी, उसमें कोई गेम खराब नहीं हुआ। लोगों का गेम तो वहाँ खराब हुआ है जो लोगों 6 6 8 8 महीने से अपनी फ्यूचर पोजीशन बना के बैठे थे, 2 3x की लेवरेज के साथ, और कम से कम 80% 100% के प्रॉफिट में चल रहे थे। सोचो, उनका पोर्टफोलियो इतना ऊपर था और एक ही कैंडल ने भाई साहब वो ढक दिया, सारा जीरो कर दिया, पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दिया। रात को मतलब सो, सुबह को देखो तुम गायब, और सिर्फ रीज़न ट्रम्प। अब लिक्विडिटी देखो भाई, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है 62.19 तक हिट कर गई, अभी चल रही है 59.49। ये एक ही कैंडल, उसके बाद तो करेक्शन ही ले रही है, बढ़ ही रही है, वहीं आ गई जहां हम थे। अगर तुम इस पूरे सिनेरियो को हटा दो तो हम कहाँ बैठे हैं? वहीं है, वही टेक्निकल चल रहा है। लेकिन इस टाइम टेक्निकल ने काम क्या करा है? कोई टेक्निकल ने यहाँ काम करा नहीं भाई, कर ही नहीं सकता था यार। कोई पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकल यहाँ काम करने का, क्योंकि न्यूज़ इस तरीके से दी गई थी ट्रम्प की वजह से। ठीक है, अब वो ट्रम्प ये बात कह रहा है कि मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ, चाइना से बात करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो वही है जो पुराने चल रहे हैं, और हम फ्लैट है बिल्कुल बात करने के लिए। भाई क्या बात है यार, क्या मतलब है? समझ नहीं आ रही भाई। मैनिपुलेशन हो गई, उसे गुस्सा आ गया, उसने कर दिया, उसका ईगो हर्ट हो गई थी। अब तुम्हें इतनी बात तो मैंने बता दी, इतना सारी चीज़ बताई, ये बात तुम्हें रट चुकी है ये बात। तो अब आगे क्या? आगे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो इंपॉर्टेंट ये है, डोमिनेंस तो उसी तरीके से चल रही है जैसी चल रही थी अपनी। बिटकॉइन ने क्या बाउंस बैक करा है भाई, देखना जरा 4 घंटे की कैंडल में क्या बाउंस बैक करा है। 1,15,000 पे चल रहा है बिटकॉइन, करंटली ट्रेड कर रहा है यार। ये कैंडल ग्रीन 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 बनी जा रही है भाई, यहाँ से लेके ऊपर तक बनी जा रही है। इंपॉर्टेंट लेवल ये था जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे बताया था कि 1,08,000 से हम ऊपर रहने चाहिए, मार्केट सब ठीक हो जाएगी। बिटकॉइन ना 1,08,000 टच किया, ना कुछ गलत हुआ है मार्केट में। धीरे धीरे मार्केट में रीबाउंड होता हुआ हमें दिख जाएगा। जो मार्केट से पैसे निकले थे, इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हुआ, देखो। $3.91 ट्रिलियन मार्केट में दोबारा हो चुके हैं। लगभग 7% से मार्केट कैप दोबारा से बढ़ चुकी है। मार्केट दोबारा 7% पैसा मार्केट में आ गया जो निकला था। ये पैसा हम कहाँ ट्रेड कर रहे थे? 1,21,000 के आसपास कर रहे थे। बिटकॉइन ने इतना बाउंस नहीं किया, लेकिन इथेरियम जैसे कॉइन्स ने भैया बाउंस अपना करना स्टार्ट कर दिया है। ये रहा इथेरियम भाई, ये देखो इथेरियम कहाँ गया, 4174 पे आ गया इथेरियम। तुम प्रॉपर एसएल के साथ चल सकते हो। स्टॉप लॉस अपना ये रखना है, लेकिन 3824 स्पॉट में अगर कोई बैंक दिख रहा है, स्पॉट में अगर दिख रहा है, सोल, इथेरियम, टाओ, हाइप, एस्टर, बीएनबी। बीएनबी देखो क्या वी शेप रिकवरी करी है यार बीएनबी ने, देख रहे हो तुम? वी शेप रिकवरी है, ये वी बन रहा है ना, वी वी शेप रिकवरी करी है बीएनबी ने। ये सीजी का ही कॉइन है, तुम्हें पता है। एस्टर ने भी देखो पंप करा है, बट एस्टर और कर सकता है। डेक्स वाले कॉइन बढ़िया चल रहे हैं, हाइप वगैरह ठीक है। और केक पे निगाह रखना, क्योंकि केक बाउंस कर सकता है तेजी के साथ। केक, केक देखो अपने, हम ऐसे बचे थे, वो केक की ट्रेड दे रखी है ना मैंने तुम्हें। केक में प्रॉफिट में आ गए थे, स्टॉप लॉस बाइंग पे लगा रखा हुआ, ठीक है यहाँ। ये देखो केक में हिट करने के बाद प्रॉफिट में हम आ गए थे, सब बढ़िया चल रहा था।
एक कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, क्लोजिंग हो गई, बच गए। और देखो उसके बाद क्या झंड हुआ मार्केट में, देख रहे हो क्या हुआ, ये क्या हुआ ये। सब गंदा गेम भाई। जी ऑल्ट कॉइन 0-0 तक चले गए थे। ठीक है, केक देख सकते हो आप, केक इज गुड। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन को, टॉप 10 मार्केट कैप वालों को आप उठा सकते हो धीरे धीरे। अगर स्पॉट में पैसे हैं है तो मुझे बता देना, एक बार कमेंट में तुम्हें बता दूंगा कमेंट बॉक्स में पूछ के, ठीक है। टोटल मार्केट कैप, टोटल टू मार्केट कैप दोबारा से देखो रिबाउंड करने लगी है। ये देखो वो वाला सपोर्ट था ये जो सितंबर में चल रहा था, फिर पंप करी, फिर दोबारा पंप करने की फिराक में। अभी ये लेवल टूटने दो 13.97 का, फिर मार्केट धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। अब शॉर्ट्स की लिक्विडेशन चल रही है भाई मार्केट में। कॉइन टेलीग्राफ पे सच कोई न्यूज़ है, न्यूज़ तो मैं तुम्हें आगे बता ही दूंगा। चाइना से कह रहा है कि अभी जो टेंशन है वो धीरे चल रही है, बोथ कंट्रीज जो है सिग्नल कर रही हैं नेगोशिएशन करने के लिए। और होप्स जो है मार्केट में दोबारा से रिबाउंड होती दिख रही हैं, बढ़ती हुई दिख रही हैं। स्टेबल कॉइन 3.1 बिलियन डॉलर्स के हो चुके हैं, ठीक है। और भाई अब कमेंट अच्छे से नहीं लग रहे यार, कोई भी कुछ बोल देना। जितनी बड़ी लिक्विडेशन हुई है, कॉइन बेस बोले कुछ भी बोले कि भाई क्रिप्टो पूरा तो मैनिपुलेशन कर दी गई यार, एक सेकंड में। एक सेकंड में मैनिपुलेशन कर दी गई, लेकिन दिक्कत उनके हुई जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। स्पॉट वालों को पोर्टफोलियो गिरा, लेकिन रिकवर होता हुआ दिख रहा है, बढ़ रहा है, रिकवरी हो रही है पोर्टफोलियो में धीरे धीरे। ठीक है, टोटल मार्केट कैप ऐड हो चुके हैं 194 बिलियन डॉलर्स, और ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और भैया थ्रो बैक, ठीक है यार, हटाओ इसे, अभी कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसा सच यार न्यूज़ देने के मैं उसमें नहीं हूँ यार। अभी मतलब मूड में, न्यूज़ देने के मूड में नहीं हूँ, न्यूज़ पढ़ने का ही मेरा मन नहीं हो रहा अभी तो, ठीक है। मार्केट कैप वगैरह बढ़ रही है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये अक्टूबर चल रहा है इस तरीके से, ये और ये। लुक इट टू द चेन पे कुछ ज़्यादा सच कुछ नहीं दिख रहा, कोई बाइंग वाइंग नहीं दिख रही, थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं वेल्स वगैरह, इससे ज़्यादा अभी मोटी बाइंग अभी आई नहीं है। माइकल सेलर की आ सकती है 5:30 बजे तक। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, जेडी वेंस ने वीडियो भी बनाई थी कि भैया नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, टैरिफ्स पे सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये है माइकल सेलर जो ऑर्बिट कॉइन तुम्हें खरीदता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और भाई और भी ट्रम्प दिख जाएगा कि डोंट वरी अबाउट चाइना, सब कुछ ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के वो बड़े अच्छे हैं, अपनी कंट्री को डिप्रेशन में नहीं लाना चाहेंगे, ना ही मैं लाना चाहता हूँ अपनी कंट्री को डिप्रेशन में, यही बात कर रहा है। जिम क्रेमर कह रहा है वी आर बैक अगेन। बट थोड़ा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलना भी, एक और कभी हमें नीचे की तरफ दिख जाए ना कर्मकांड, तो दिक्कत हो सकती है। अभी थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ चलना। अभी कोई सपोर्ट वपोर्ट भी नहीं देख रहा हूँ मैं सच, बड़ा ही देख रहा हूँ अभी कुछ। ऐसा ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मार्केट में, ट्रेड भी बहुत छोटे टाइम पे स्कैल्प कर रहा हूँ, अगर करूँगा तो धीरे धीरे। अभी थोड़ा रुको, मार्केट को थोड़ा सा समय दो मेरे हिसाब से। और ये बात मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भी लिख के बता दी थी कि भाई तुम देखोगे ना यार, मैं तुम्हें लिख रखी है एक चीज दिखाता हूँ। देखो, एज लॉन्ग एज BTC अब 108 के, सब ठीक रहेगा, सब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, अब टेंशन मत लो। मैंने तभी उसी वक्त तुम्हें डाल दिया था ये, तभी वीडियो डालने से पहले, परसों सैटरडे को ही, ठीक है। ये डोमिनेंस का ट्रम्प मैंने, डोमिनेंस का चार्ट मैंने तुम्हें दिखाया था। तो ये चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम टेंशन मत लो, जब तक है। फिर दोबारा मैंने इसे, इस पॉइंट को मैंने टैग भी करा दोबारा से कि भाई टेंशन मत लो, इस बात को रिमेंबर। मैं दिस पॉइंट मैंने तुम्हें लिख के भी बताई बात, ठीक है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक होगी, ये इंडिकेट कर रहे हैं बार बार। ये पैसा एक्सचेंजेस ने बहुत गंदा गेम करा है भाई, बहुत गंदा गेम करा है। अब थोड़ा समय दो मार्केट को, भी चलने दो, स्पॉट में ही करो, फ्यूचर्स में कर भी रहे हो, अगर तुम्हें है जाना भी फ्यूचर्स करने की, तो प्रॉपर स्कैल्प स्टॉप लॉस के साथ। बाकी तुम ये देखो, पीएनगिरी इंडेक्स 38 पे आ चुका है, 25 पे भी चला गया था। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। लिक्विडिटी देखोगे तो अभी कुछ इस एस सच इस लिक्विडिटी के हिसाब से मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें ट्रेड ही शेयर नहीं करना चाह रहा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, फिर मैं तुम्हें करूंगा सारी चीज। स्पॉट में जरूर अपना देख सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो, वही टॉप 10 BTC सोल वगैरह, इनमें जा सकते हो अगर कोई कॉइन पूछ रहा है तो, ठीक है। बाकी कुछ पूछना स्पेसिफिक कमेंट बॉक्स में पूछना। और इसके अलावा मार्केट में सच और कुछ नहीं है, थोड़ा सा रुको, सबर करो, वेट करो, मार्केट को रिबाउंड होने दो दोबारा से। अक्टूबर वही है, रेट कट्स वही होने हैं, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। सिर्फ अगर ट्रम्प के भूत को उतार दो तुम, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मार्केट में। 29 तारीख को रेट कट होने हैं, देखो। मनी प्रिंटिंग भी होनी है आने वाले समय में, तुम देखोगे। और फंडामेंटली जो चीज़ चल रही है वो सब ऐसी ही चल रही है। लेकिन ये जो डंप हुआ है, ये जो रिटेलर्स को हटाया है, वो बहुत गलत हुआ है भाई। ये सब मिली भगत है एक्सचेंजेस की, ट्रम्प की, इनकी सब की। जबकि ट्रम्प का खुद का बेटा भाई देखो कितने, $1,000 से $80 मिलियन बना लिए उसने। है पॉसिबल ऐसा? बाइकन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।